हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रीना। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आर एन की दुनिया। तो मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो आज करते हैं वीडियो की शुरुआत शाम के 4 बजे से। और मैं अभी अभी आई हूँ स्कूल से। मतलब सॉरी, अभी अभी तो नहीं आई मतलब काफ़ी टाइम हो गया है मुझे आए हुए, मतलब 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। तो आज है भाई बहुत ज़्यादा ठंडा, जो कि कल से हो रही है बारिश। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है और मेरा ना कहीं जाने का मन नहीं कर रहा बाहर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको अपने मायके वाली फैमिली भी दिखा, मतलब बता दूं कौन कौन है मायके में और मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा दोस्तों। तो मैंने सोचा कि बाहर तो मैं और चीज़ें तो मैं कुछ दिखा नहीं सकती आज आपको। तो मैंने सोचा कि इसी चीज़ में आज ये बता देती हूँ मैं आपको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना अपनी बहन को। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, बता देती हूँ आपको कि मेरे जो मायके साइड में है वहाँ मतलब कौन कौन है मेरे परिवार में। तो म- मेरे पापा, पहले मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा के बारे में बता देती हूँ आपको। जो कि मेरी मम्मी तो मतलब हाउस वाइफ थी। पहाड़ों में ऐसे होता है भाई, कोई घर से बाहर नहीं जाता है, मतलब अपनी खेती बाड़ी ही करते हैं। तो फिर जो मेरे पापा हैं, पापा थे, तो क्योंकि वो किसान थे, मतलब हमारी खेती बाड़ी होती थी। तो हमारी पंचक्की भी थी। तो मेरे पापा चलाते थे पंचक्की। तो बहुत मतलब वो मेरे पापा को एक्सपायर हुए 6 साल हो गए हैं। तो बुरा भी लगता है बहुत ज़्यादा। और हम हैं 6 बहनें। तो 6 बहनें को हमारे मतलब सबको पढ़ाया लिखाया सब कुछ, मतलब जितने जितने जिन्होंने पढ़ना था, मतलब किसी पे ऐसे रोकथाम नहीं था कि नहीं तुमने इतने तक ही पढ़ना है या पढ़ना ही नहीं है। जिनकी मर्जी जितनी थी उन्होंने उतना उतना पढ़ा अपना। तो सबसे मतलब हम 6 बहनें हैं। तो बहनें बहनें हैं हम 6, भाई नहीं है हमारा। तो ये भी बहुत बुरा लगता है मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को सब चीज़ बता देती हूँ। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो हो गया मेरा क्लियर। तो मम्मी है, मम्मी कभी हमारे साथ में आ जाती है, कभी मतलब बहनों के साथ में, किसी की भी बहनों के साथ में चली जाती है। जैसे कभी मेरे पास आ गई, कभी मेरी बहन के पास चली गई, तो ऐसे रहते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ से रह के गई है मम्मी। तो चलो अभी फिर पिछले महीने में मम्मी ऋषिकेश भी आई थी दीदी के पास। तो सबकी शादी हो गई है, सबसे छोटी मैं हूँ। तो 6 बहनों में सबसे छोटी मैं हूँ। तो अपना सब कुछ अच्छा है, मतलब बहनों का भी मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, अपना कर रहे खा रहे इंजॉय कर रहे। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसी चाहिए सबको, राजी खुशी रखे भगवान। तो अब आए आए हम मेरे ससुराल की साइड में। तो ससुराल की साइड में मैंने भगवान जी ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी है। तो मेरे ससुर जी नहीं है, मेरे सास है और मेरे 2 जेठ जी हैं। मतलब ये 3 भाई हैं। तो सबसे बड़े मेरे 2 जेठ जी हैं और फिर मेरे हस्बैंड हैं। तो जो मेरे बड़े बड़े वो है क्या बोलते हैं, बड़े जेठ जी हैं। तो वो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है ये चीज़ भी, कि जो मेरे बड़े जेठ जी हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनको 3 4 4 साल हो गए उनको भी एक्सपायर हुए। तो और फिर होता ही है सब चीज़ की, मतलब सब में मतलब जिम्मेदारी हो जाती है, क्या करना क्या नहीं करना। पूरा परिवार हमारा ऐसे ही हो गया, मतलब होता ही है। 3 भाई भाई हो और एक एक्सपायर हो जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमारा परिवार बहुत सुंदर है और मतलब बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। तो हमें बहुत बहुत ही बड़ा धक्का लगा इस चीज़ का कि मेरे जेठ जी एक्सपायर हो गए। तो फिर जो मेरी जेठानी है दूसरी नंबर, जो पहले नंबर मतलब बड़ी जेठानी जी हैं, वो गांव में रहते हैं और मेरी सास जी भी गांव में रहते हैं, उनके बच्चे भी गांव में रहते हैं। और जो उनका 2 बच्चे उनके हैं, एक लड़की और लड़का, बड़ी जेठानी जी का। और जो मेरी छोटी जेठानी जी हैं वो रहते हैं, वो जेठ जी मेरे आर्मी में है छोटे वाले। और उनका जो परिवार है, मतलब उनका मकान है जो, तो वो कोटद्वार में शिफ्ट हो गए हैं। मेरे साथ मतलब हो गए हैं 10 11 साल शिफ्ट हुए हो गए हैं उनको कोटद्वार में। तो उनका मकान वहीं है, वहीं वो रहते हैं।
तो फिर रही मेरी जेठानी जी जो दूसरी नंबर की है, उसके भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का। और जो मेरी बड़ी जेठानी जी का लड़का रहता है वो उन्हीं के साथ में रहता है, वहीं पढ़ाई लिखाई करता है वो। तो 2 का तो हो गया कंप्लीट। अब आई मेरी बारी, तो मतलब हमारी बारी। तो मैं हूँ सबसे छोटी, मतलब तीसरे नंबर की। तो हम रहते हैं, हमारे भी लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, जो कि लॉकडाउन में पहले हम गांव में रहते थे। फिर गांव में रहने के बाद मेरा भी जॉब थी, मतलब जॉब थी, सिलाई करती थी मैं। सिलाई करती थी, कॉस्मेटिक सामान वगैरह मैंने दुकान में रखा था। तो धीरे धीरे उसके चक्कर में फिर बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ में, मतलब मेरे ही उसमें हुई थी, मतलब ऐसे नहीं कि परिवार में कुछ अनबन, कुछ नहीं, मेरे उससे ही। तो मैं मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, अभी भी है, और तब से ही मुझे स्टार्ट हो गया था अस्थमा। तो मेरी तबीयत के कारण हम घर से मतलब दवाई के उससे मतलब बाहर भी मैं काम कुम कुछ नहीं कर पाती थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरे साथ में। तो सब ब्लॉग में बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो आज तो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो फिर हमें ये देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं हम अब, मतलब हमें 4 साल यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। तो पहले हम कहीं और रहते थे, उसकी भी जानकारी दूंगी मैं आगे आगे आपको। लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि मतलब तीन देवरानी जेठानी हैं हम। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि मेरे ससुराल साइड में कौन है और मायके साइड में कौन कौन है। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा मतलब इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए, तो मिलती हूँ मैं फिर आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।